औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। आज हमारी क्लास है फ़र्स्ट ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं और 8 चैप्टर जो है इसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तकरीबन हमने 13 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और इल्म अपने रब से इस अंदाज़ में मांगा करें, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए अल्लाह, तो हम सब को इल्म अता कर और उस इल्म की ये 3 खूबियाँ हों। एक तो वो इल्म नाफ़े हो, उस इल्म से हमें और हमसे जुड़े हर इंसान को, हर ज़र्रे को हमारे इल्म से नफ़ा मिले। इसके साथ साथ उस इल्म की वसअत इतनी हो कि तेरी मशरिक़ों से लेके मग़रिबों तक और 7 आसमानों के ऊपर से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक इतना वसी इल्म हमें अता कर और इतनी गहराई वाला हमीकन, इतनी गहराई वाला इल्म हमें अता कर, आमीन। अगर आपके पास कारवान पब्लिशर की बुक, क्योंकि हम ऑनलाइन लेक्चर्स में चैप्टर 1 डे 1 से कारवान पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कारवान पब्लिशर की बुक से हमने हर चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक एक्सरसाइज का एक सवाल हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में आप तक प्रोवाइड किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं जो पेज नंबर 343 पेज पर जो मेरे पास बुक है, क्योंकि कुछ एडिशंस चेंज होने पर पेज नंबर चेंज हो जाते हैं तो हमारे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 343 पर क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 balls are drawn from a box containing 4 white and 7 black ball। फुल स्टॉप। पहले सेंटेंस में हमें पता चला कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 4 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और 14 में उसने कहा कि वाइट बॉल हमारे पास 4 हैं और इसके साथ ब्लैक बॉल जो है वो 7 है। 7 ब्लैक बॉल। अब इस सेंटेंस में हमें टोटल तो नहीं बताया हुआ, तो टोटल तो हम खुद ही कर लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11 टोटल हो गया। इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में एक बात और बताई हुई है और वो पहला लफ्ज़ है 5 balls are drawn। और ड्रॉ कितने किए? 5 जो बॉल्स हैं वो हमने ड्रॉ कर ली। इस तरह के हमने पहले भी सवाल किए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था और क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने किया। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जनाब। सवाल में इफ़ x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल x है, लिहाजा ये k हो गया, ये कैपिटल N और ये स्मॉल n। कैपिटल N, स्मॉल n और k मिल गया।
ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह का सवाल बन गया जो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। सवाल ये है कि देन ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन, फाइंड मीन एंड वेरिएंस, और साथ वो कहता है मीन और वेरिएंस भी मालूम करें। इंतहाई आसान सवाल है। हमारे पास सबसे पहले फार्मूला ड्रॉ करते हैं। फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है? नीचे लिखते हैं कैपिटल एन सी स्मॉल एन और ऊपर लिखेंगे के सी एक्स। वेरी गुड। यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस के सी एन माइनस एक्स। सबसे पहले आपने ऐसे ही लिखना है एन सी एक्स, फिर के सी, ये के सी एक्स, फिर यहाँ पर कैपिटल एन माइनस के, इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करके नीचे लिख देंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये फार्मूला था। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अगर इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के की वैल्यू मेरे पास है 4 सी एक्स, और इसके साथ हम लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं, वो हमारे पास 11 सी 5 है। अब 11 माइनस 4 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7 सी 5 माइनस एक्स, वैसे ही लिख लेंगे 5 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी? एन और के, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगी वैल्यू, वहाँ तक हम एक्स की वैल्यूज़ को लेके जाएंगे। हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ वाइट बॉल है, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ, ये क्या हुआ, इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, सॉरी यहाँ पर ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा था तो हमने वाइट को के कह लिया। के हमारे पास वो होगा जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पर हमारे पास 11 माइनस 7 वो आ गया 4। अब x की वैल्यूज़ डिसाइड करनी है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएंगे। तो पहली बात तो है जाएंगे कहाँ तक, n और k, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वहाँ तक जाते हैं। लिहाजा हमारे पास x की वैल्यूज़ अमूमन 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यूज़ 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन k। ये कब होगा? जब n इज़ लेस देन k, n की वैल्यू k से लेस होगी तो ये, और अगर k की वैल्यू लेस देन n होगी तो फिर हम ये लगाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि हम जाएंगे कहाँ तक, या तो n तक जाएंगे या तो k तक, n या k तक जाएंगे। शुरू अमूमन 0 से होता है, बाज़ औक़ात 0 काउंट नहीं होता। अब कैसे पता चले कि 0 से शुरू करें या 1 से शुरू करें या 2 से शुरू करें, शुरू कहाँ से करें? अब यहाँ पे देखें कि हमने 5 बॉल्स ड्रॉ की हैं। अब 5 बॉल्स जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या 0 ब्लैक बॉल हो सकते हैं? आपने 5 बॉल्स ड्रॉ किए, 11 बॉल्स, आपके पास टोटल बॉल 11 से, 11 में से आपने 5 गेंदें जब निकाली तो मैं कहूँ कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज़ 0। इज़ इट पॉसिबल? इसका मतलब 0 ब्लैक बॉल हैं और पाँचों की पाँचों गेंदें कौन सी आई? वाइट। तो क्या पॉसिबल है वाइट बॉल 5 आ जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वाइट 5 बॉल नहीं आ सकती क्योंकि वो तो बॉक्स में हैं ही 4, तो इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 3 होती तो यहाँ पे अगर मैं कहता 1 ब्लैक बॉल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 वाइट बॉल, तो यहाँ पे अगर 3 होता तो 1 भी ना शामिल होता। अब हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा, फिर आप 2 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे, फिर 4 और फिर 5 तक जाएंगे। इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है वहाँ तक जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट,
जब आप यहाँ तक आ गए, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीचे तो आपने 11C5 ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ तो 2 में भी हमने 11C5 ही लिखेंगे। नीचे सबका सेम रहेगा डिनोमिनेटर 11C5। अगर हम बात करते हैं 4 की तो डिनोमिनेटर हमारे पास 11C5 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 11C5। सबके नीचे 11C5 आ गया। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज 1। अगर ब्लैक बॉल 1 हो तो यहाँ पे ब्लैक बॉल 7C1। तो 4C क्या होगा? 4C यहाँ पे 5 - 1 कर देंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7C2 4C। अब यहाँ पे 2 है, 5 - 2 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 7C3 और यहाँ पे 4C2। फिर यहाँ पे आएगा 7C4 और 4C1। जब 4 पुट करेंगे तो 5 - 4 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम 7C यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4C0। जब आपने यहाँ पे 5 पुट किया तो 5 - 5 0 आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या होगा? आपके पास 7C1 आंसर क्या आया? 7C1 आंसर 1 आ गया। 4C4 इसका आंसर भी आपके पास 1 आ गया और 7C1 आंसर 1 आ गया। फिर आपके पास 4C4 1, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 11C4 जब आपने किया तो 462, आपके पास 462 आ गया। 7C2 को सॉल्व करें, 4C3 को सॉल्व करें, कैलकुलेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और जब आपने 7C2 और 4C3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 84। क्या आया? 84 ओवर 462। इसी तरह 7C3 और 4C2 को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 210 ओवर 462। बिल्कुल इसी तरीके से 7C4 और 4C1 और 7C4 को सॉल्व किया तो वो आपके पास आ गया 140 ओवर 462 और लास्ट में 7C5 करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 21 7C5 का आंसर और 4C0 का आंसर 1 आ गया। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास 21 आ गया और नीचे 462 आ गया। ये तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मालूम करें। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ गई। हमारे पास इसी टेबल को हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या है। x की वैल्यूज़ पॉसिबल है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हम p ऑफ x लिख लेते हैं और p ऑफ x हमारे पास है 1 ओवर 462। फिर हम देखते हैं 84 ओवर 462। फिर हम 3 से देखते हैं तो 210 ओवर 462 और फिर 4 से देखते हैं तो 140 ओवर 462 और लास्ट में हम 5 से देखते हैं तो 21 ओवर 462। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ गया। इसके बाद वो पूछता है आपसे मीन का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x इंटू p ऑफ x। लिहाजा यहाँ पर आपने क्या करना है, x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है। x और p ऑफ x को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो बहुत सिंपल है, 1 ओवर 462 आ गया। 84 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 168 आ गया।
यहाँ पे लिखते हैं 168 ओवर 462। इसी तरह 210 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 630 आना चाहिए ओवर 462। जब आपने क्या किया, 210 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 630 ओवर 462। 140 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 560 यहाँ पर आ गया, 560 ओवर 462। यहाँ पर आपके पास 105 ओवर 462। इसका सम जो है वो तो इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका सम कर लें, नीचे सबका 462 आ गया, ऊपर 1 प्लस 168 प्लस 630 प्लस 560 प्लस 105 इज इक्वल टू 1470। 1470, तो यहाँ पर 1470 ओवर 462, 1470 ओवर 462, इट्स 35 ओवर 11। ये क्या आपके पास आ गया, 35 ओवर 11 और 3.11। 35 को जब आप 11 पे डिवाइड करते हैं तो 3.182, ये आपका मीन आ गया। नंबर 2 पे उसने पूछा था वेरिएंस। वेरिएंस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो आपके पास आ चुका है 1470 ओवर 462। लिहाजा अब आपने क्या मालूम करना है, सिर्फ एक कॉलम मजीद बनाएंगे और वो बनेगा एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स। जो x इंटू पी ऑफ एक्स है उसको दोबारा x के साथ मल्टीप्लाई करें। पहला तो 462, 1 ओवर 462 आ जाएगा, 1 ओवर 462। यहाँ पे 7C17, ये यहाँ पर है जी 7 और यहाँ पर भी 7, ये यहाँ पे गलती है, लेकिन सम इसका क्योंकि मैंने किया हुआ था वो सम ठीक है, 7 के साथ ही प्लस किया हुआ है। 7 ओवर 462 आ चुका है। इसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 168 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 168 के साथ तो 336 आ गया आपके पास। तो आपने यहाँ 336 ओवर 462 लिख लिया। फिर इसी तरह आपने मल्टीप्लाई किया 630 मल्टीप्लाई बाय 3। 630 को जब मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो वो आपके पास 1890 ओवर 462, 1890 ओवर 462। नेक्स्ट 2240, यहाँ पे हमारे पास 2240 आ जाएगा, 2240 ओवर 462। और लास्ट में जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 525 आ जाएगा आपके पास, 525 ओवर 462। इन सब का जब आप सम करते हैं तो 462 तो एलसीएम आ जाएगा। ऊपर जब इन्हें प्लस करते हैं 7 प्लस 336 प्लस 2240 प्लस 1890 प्लस 525 तो इट्स इक्वल टू 4998। यहाँ पे आपके पास 4998 आ गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जी 499 ओवर 462 माइनस यहाँ पे क्या है 1470 ओवर 462 और इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेकर इसको माइनस करते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये आ जाएगा 119 ओवर 11 और जब यहाँ पर आता है ये आपके पास 35 ओवर 11 आया था। 35 ओवर 11 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1225 ओवर 121।
1225 ओवर 121, इन्हें आपस में सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो वो आपके पास 84 ओवर 121 आ गया। 84 ओवर 121 ये आपका आंसर है। मीन और वेरिएंस दोनों इसका मालूम हो चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट फिर बी जो है वो उसका ताल्लुक फिर दोबारा ए से है, इसलिए हम इस पूरे को एक ही सवाल मानते हुए हम इसे चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम। सबसे पहली बात जो है, हमने कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, जब हमने कॉइन को 4 टाइम टॉस किया तो अंडरस्टूड है फिर n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 4। हम बात करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 15 की। सबसे पहला पॉइंट है n इज इक्वल टू 4। अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम। जब कॉइन की बात हो गई तो इसके बाद फिर हमारे पास बात होगी p की। अब p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब इस क्वेश्चन में अगर हेड को सक्सेस कहा है तो हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी p, और अगर टेल को कहा है तो टेल की प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p कहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है जी p की वैल्यू, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ टेल 1/2, लिहाजा q 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और 1/2। ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई, ये p की और ये n की। जब n p q आ जाता है तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCx p की पावर x और q की पावर n माइनस x। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। स्मॉल x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4cx। p की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और q की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है। यहाँ पे इसकी पावर x, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस x। एनी प्रॉब्लम? जब हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ये फार्मूला, तो अब हम देखते हैं पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। बस सबसे पहली बात उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x पूछ ली। उसके बाद ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दी गई है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो हम सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर बात वही है कि हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ तक होंगी और शुरू कहाँ से होंगी। ये तो अंडरस्टूड है कि ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। जब ये फार्मूला होगा तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होंगी, ज़ीरो से। 1 2 3 अप टू सॉन n तक जाएंगे। n हमारे पास कहाँ है, 4। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है a पार्ट, x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, वेरी गुड, 0 1 2 3 और 4। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है जी 4cx, आगे चले 1/2 की पावर x, फिर हम लिखते हैं 1/2 की पावर 4 माइनस x। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। और यहाँ पर हम आपकी सहूलत के लिए ये लाइंस ड्रॉ करते हुए यहाँ पे लिखेंगे 4c0 1/2 की पावर 0 और फिर 1/2 की पावर 4 माइनस 0, तो आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 4c1 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 4 माइनस 1 3। यहाँ पे लिखेंगे 4c2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। इनको भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 4c3 और यहाँ पे 4c4 लिखते हैं। 1/2 की पावर यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1/2 की पावर 4। यहाँ पे बात आ गई 1/2 की पावर 4 माइनस 3 1, 1/2 की पावर 4 माइनस 4 0। अब इसको कैलकुलेट कर लें आप। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास आसानी से सॉल्व करते हुए
पहला जो आपके पास पॉइंट आएगा वो क्या आया, 4c, 0 का आंसर तो 1 होता है, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पे तो हमारे पास 1/16 आ गया। 4c 1 का आंसर 4 होता है, तो इसका आंसर 4/16। 4c 2 का आंसर आई थिंक 6 होता है, तो 6/16। यहाँ पर 4c 3 4/16 और यहाँ पे 1/16। इसका सम अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये हमने सारा सही किया है। चेक कर ले, 6 4 10, 10 4 14, 15 और 1 16, 16/16 आंसर 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसके बाद 15 का ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 15 का बी पार्ट, इफ y इज इक्वल टू 2x, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y वेयर x इज द नंबर ऑफ द ट्रायल इन पार्ट ए। तो सिंपल सा काम है, आपने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, y इज इक्वल टू 2x की। यहाँ पे बात करते हैं y इज इक्वल टू 2x, एक तो ये हो गया। इसके साथ आपने यहाँ पे p ऑफ y भी मालूम कर लेना है। जब ये दोनों चीज़ें मालूम कर लें, x की पहली वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, 0 पुट करता हूँ, 0 इंटू 2, तो वो हमारे पास 0 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 सेम रहेगी। जब मैं x की कीमत 1 यहाँ पुट करता हूँ तो 1 इंटू 2 2 आ गया, और 2 की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी, सबकी प्रोबेबिलिटीज़ नहीं चेंज होंगी। जब 2 पुट करेंगे 2 2s आर 4 आ गया, और 6/16। फिर बिल्कुल इसी तरीके से 3 पुट करते हैं तो 6, और यहाँ पर आ जाएगा 4/16। लास्ट में 4 पुट करते हैं, 4 2s आर 8, 8 की प्रोबेबिलिटी 1/16। दो बातें पूछी हुई हैं उसने, नंबर 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, नंबर 2 वेरिएंस ऑफ y। तो इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 एक तो कॉलम बनाना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू समेशन y इंटू पी ऑफ y। अब आप इनका सम कर लें, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं y इंटू पी ऑफ y। जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब बच्चे। यहाँ पे 0/16, 4 2s आर 8/16, 6 12, और ये 24/16, फिर यहाँ पे 24/16 और 8/16। इसका सम तो 1 है। अब यहाँ पर 8 + 8 + 24 + 24, आपके पास पहली वैल्यू तो 0 हो गई, फिर उसके बाद 8 24 24 और 8, इनको जब आप आपस में प्लस करते हैं तो वो 64 आ जाएगा। 64 को 16 पे डिवाइड कर दे तो यहाँ पर इसका सम आ गया 64/16। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मालूम करने के लिए 64/16, तो जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। सिंपल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y यानी मीन मालूम करना था। नंबर 2 पे उसने क्या कहा हुआ है, वेरिएंस ऑफ y। अब अगर आपको चाहिए वेरिएंस ऑफ y तो वो क्या करते हैं, समीशन, पहले तो हम उसे यूं लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। इसका अपना फार्मूला क्या है, समीशन x स्क्वायर p ऑफ x माइनस समीशन x p ऑफ x का होल स्क्वायर। जी वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करने से पहले एक कॉलम मज़ीद बनेगा और वो बनेगा x स्क्वायर p ऑफ, सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे p ऑफ y। जी पहला तो आपके पास 0/16 आ गया, 8 2s आर कितना होता है 16/16। अब आप बात करते हैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 24 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है जी, तो आपके पास आ जाएगा 96/16। 96/16
24 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 144/16, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 64/16। अब यहाँ से इसका सम कर लें। किसका सम करेंगे? 16 + 96 + 144 + 64, 320/60। यहाँ पे आंसर आ गया 320/16। यहाँ पे लिखेंगे 320/16 माइनस 64/16 का होल स्क्वायर। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 320/16, इट्स 20। यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आया? वेरी गुड, ये तो 20, यहाँ पे 16, तो फाइनली आंसर 4 आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ y = 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वो भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपने देखना है, अ कॉइन इज सो बाइज्ड। अब वहाँ पे उसने कहा कॉइन है लेकिन वो बाइज्ड है, डेट अ हेड को वो ज़्यादा फेवर करता है। हेड को कितनी टाइम फेवर करता है? हम बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, कोशिश करता हूँ। अ कॉइन इज सो बाइज्ड दैट अ हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर टेल। हेड को, क्वेश्चन नंबर 16 है, हेड को वो 2 टाइम दिखाता है, एज लाइक टू टेल 1 टाइम। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो क्या होगी? 1/3। बेसिकली 2 यहाँ पे हेड को फेवर कर रहा है और टोटल 3 हो गया, तो 2/3। टेल को 1 टाइम तो 1/3। क्लियर? ये P और Q आ गया। अमूमन जब कॉइन बाइज्ड होता है, कॉइन फेयर होता है, तो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल दोनों की इक्वल होती है, 1/2 1/2, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि ये बाइज्ड है, वो हेड को बाइज्ड कह रहा है, इसलिए उसके मुताबिक हम देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड। अब वो इंटरेस्टेड है हेड में, तो अब हमारे पास P की वैल्यू क्या होगी? हेड वाली। P = 2/3 और Q = टेल 1/3। जब N हमारे पास हमने N अभी तक नहीं देखा कि N क्या है। हाँ जी, also find mean and variance of the distribution when a coin is tossed 4 times। N जो है हमारे पास 4 है, N = 4। तो जब N, P और Q मिल गया तो मेरा ख्याल है कि सब बच्चे इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। NCX P⁻X Q⁻n-x। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = स्मॉल x, n = 4, 4CX P की वैल्यू क्या है जी? 2/3 और 1/3 और x की वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होंगी? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। n तो हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 भी लिख लेते हैं, तो 0 1 2 3 और 4 तक जाएंगे। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 0 1 2 3 4 तक जाएंगे, और फार्मूले में कहाँ पे चेंज है? सिर्फ P और Q की वैल्यूज़। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 2/3, और यहाँ पर 1/3। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ P की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और Q की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक सवाल समझ आ जाए तो बाकी सारे आपको समझ आ जाए। 2/3 सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करेंगे, 2/3, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 2/3, 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आता है? सबसे पहले आप 4C0 का आंसर 1 आ गया, 2/3 वो भी 1 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 3 की पावर 4 लेना है, 3 3 9 और 81 आपके पास है,
तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 1/81। आगे चलते हैं, आगे आपके पास 8/81, 8/81 24/81 आ जाएगा। 24/81 के साथ आपके पास 32 और 16 है, तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16/81 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब उसके साथ ही उसने मीन और वेरिएंस पूछा हुआ है, मीन और वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए आपको यही कॉलम दोबारा बनाने पड़ेंगे, लेकिन इसी टेबल के साथ, क्योंकि y नहीं है तो आप यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे x इंटू पी ऑफ x और दूसरा कॉलम बनाएंगे x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। जी, इस कॉलम को जब आप ड्रॉ करते हैं तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 0/81 और यहाँ पे 0/81, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8/81, इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/81। अब आपके पास 24 है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है 48 और 96। यहाँ पे 48 और यहाँ पे 96/81 और 81। बेसिकली 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, 48 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने तो वो 96 आ जाएगा। इसी तरह 32 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 96/81 तो नहीं आता, 96/81 आ गया। और साथ 288 यहाँ पर आ गया 288/81। 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आपके पास 64 आ जाएगा और फिर 256, तो यहाँ पे लिखते हैं 64/81 और यहाँ पे 256/81। जब ये दोनों कॉलम्स कंप्लीट होते हैं तो इनके सम अप कर लें। अब इनको सम कर देंगे और उसके बाद मीन और वेरिएंस भी आ जाएगा। जनाब सम करते हैं, इसके नीचे भी 81 आ जाएगा, इसके नीचे भी 81 आ गया। यहाँ से 0 + 8 + 48 + 96 + 64, जब इसे आप सम करते हैं तो 216 आता है, तो ऊपर आ जाएगा 216। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 0 + 8 + 96 + 288 और + 256, जब आप इन्हें प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 648/81। 648/81 जब आपके पास आंसर आ गया, अब आपने मीन और वेरिएंस मालूम करने हैं। नंबर 1 मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x इंटू पी ऑफ x, लिहाजा समीशन x इंटू पी ऑफ x 216/81। अगर आप 216 को 81 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 8/3, और इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पे वेरिएंस कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, ऐसा है जनाब। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं समीशन x स्क्वायर p ऑफ x माइनस समीशन x p ऑफ x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका सम कितना है 648/81 और माइनस यहाँ पे 216/81 का होल स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आपके पास डिवाइड होकर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि 8/3 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64/9। 64/9 को जब आप 8 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 8/9 आ जाएगा। आंसर 8/9। ये है वेरिएंस और ये है मीन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसी के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।